वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर चैलेंज जो चिल्ड्रन होते हैं उनसे रिलेटेड है कि अगर हमारी क्लास में कोई चैलेंज स्टूडेंट है तो हमारी उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी, क्या हम उसको किस तरह से पढ़ाएंगे, तो उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारे इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि डिसेबिलिटी और हैंडीकैप दोनों एक होता है या अलग होता है। एंड जो ये रिक्वेस्टेड जिनने की थी वीडियो की, उन्होंने PH कैंडिडेट लिखा था। तो आप देखिए, PH कैंडिडेट मीन्स होता है फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट। तो आप उन कैंडिडेट्स को PH कैंडिडेट्स कभी भी मत बोलिएगा। क्यों नहीं बोलिएगा? देखिए, सबसे पहले हम इनको ये क्लियर कर लेते हैं, डिसेबल और हैंडीकैप, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। डिसेबल मीन्स होता है व्हेन अ पर्सन हैज़ अ फंक्शनल लिमिटेशन ड्यू टू हिज और इम्पेयरमेंट। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि अगर कोई आदमी है, उसका वो नॉर्मल था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने उस एक्सीडेंट में दोनों अपने पैर खो दिए, अब क्या है, वो डिसेबल हो चुका है। ठीक है। हैंडीकैप्स मीन क्या होता है? व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस अ डिसएडवांटेज इन फिलिंग नॉर्मल रोल इन लाइफ कंपेयर टू हिज पीयर्स ड्यू टू फंक्शनल लिमिटेशन कॉज्ड बाय इम्पेयरमेंट। अब देखिए, उसके दोनों पैर चले गए एक्सीडेंट में। अगर उसका सपना एक बाइक राइडर बनने का था तो अब वो बाइक राइडर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अब उसके पास दोनों पैर नहीं हैं। तो डिसेबल मीन्स होता है किसी चीज़ की हमारे पास कमी हो जाना, इम्पेयरमेंट हो जाना, और उस कमी की वजह से जब हम और नॉर्मल लोगों की तरह वर्क नहीं कर पाते तो वो हमारा हैंडीकैप्ड होता है। नेक्स्ट है, Prime Minister Narendra Modi announced in Mann Ki Baat in December 2015 that the word Viklang, one having a disability, should be replaced with Divyang, mean one having extraordinary physical or sensory ability. तो आपने जैसे PH कैंडिडेट लिखा, तो देखिए जो मन की बात 2015 में दिसंबर में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसे हम लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं, मतलब हम उनको टैग कर देते हैं हैंडीकैप्ड से, या फिर हम ये शो करते हैं कि उन पे किसी ना किसी चीज़ की कमी है। वन हैविंग अ डिसेबिलिटी मीन्स उन पे किसी चीज़ की कमी है, वो डिसेबल है किसी एक चीज़ में। लेकिन उन्होंने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया। जैसे हम इंग्लिश में हैंडीकैप्ड बोलते थे तो उसको रिप्लेस कर दिया दिव्यांग से, और हिंदी में अगर हम विकलांग बोलते थे तो उसे चेंज कर दिया दिव्यांग से। तो कभी भी आप फिजिकली हैंडीकैप्ड वर्ड अब यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको यूज़ करना है तो आप उन्हें डिसेबल्ड पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है, चैलेंज्ड पर्सन बोल सकते हैं, लेकिन हैंडीकैप्ड पर्सन नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, विकलांग का मीनिंग होता था वन हैविंग डिसेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे दिव्यांग का मीनिंग क्या होता है? मीन्स वन हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल और सेंसरी एबिलिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या हैं, अगर हम जो काम नॉर्मल हम खाना खाते हैं, पेन से लिखते हैं, हाथों से, एक नॉर्मल बंदा हाथों से ही लिखता है, लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, इनके पास अगर हाथ नहीं है तो कुछ लोग आपने देखे होंगे पैरों से भी लिख लेते हैं, पैरों की उंगलियों में पेन को फंसा के किसी तरह लिख लेते हैं। तो आप देखिए ना, वो हमसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही तो हुए। नॉर्मल हाथों से तो हर कोई लिखता है, लेकिन पैरों से लिखना तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ही है। तो क्या है, उनको बताया गया कि वो ऐसा नहीं है उनके अंदर एक कमी है, उनके अंदर एक चीज़ हमसे ज़्यादा ही है। ठीक है। तो इस तरह से बताया गया कि उनको टैग ना किया जाए हैंडीकैप्ड से, उनको दिव्यांग बोला जाए। दिव्यांग माने डिवाइन से भी रिलेटेड होता है, और ऐसे लोग जिनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसरी एबिलिटी है और क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी है। जो लोग आपके आंखों से नहीं देख पाते तो वो कानों से ही सब कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन उनके पास है, कौन उनके दूर है। तो ये सेंसरी एबिलिटी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो देखिए, 4 तरह की आपकी डिसेबिलिटी बताई गई है: इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सेंसरी एंड मेंटल। इंटेलेक्चुअल में आपकी कौन कौन सी आती है? ADHD, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम एंड सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है। फिजिकल में आपकी लोकोमोटर और ड्वार्फिज्म आ सकता है। सेंसरी में लो विजन, डीफनेस, ब्लाइंडनेस, एंड मेंटल में आ सकता है आपका डिप्रेशन। ठीक है। और एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, तो ये आपका मेंटल इलनेस में आता है। डिप्रेशन भी आ सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो जब भी आप किसी डिसेबल्ड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो इज इक्वल टू आप हमेशा इंक्लूसिव क्लासरूम याद रखिए, क्योंकि एज अ टीचर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपसे टीचर जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ अब अलग बातें पूछी जाएंगी यहाँ पे। तो आप सिंपल याद रखिए, जब आपसे डिसेबल्ड चाइल्ड की बात होगी ना तो आपसे क्लासरूम रिलेटेड बातें ज़्यादा होंगी। तो क्लासरूम आपको कैसा करना है, वहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम याद रखना है, इंक्लूसिव स्कूल याद रखनी है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन याद रखनी है। नेक्स्ट अब इंक्लूसिव
इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? इन एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स विद और विदाउट लर्निंग डिफरेंसेस लर्न टुगेदर। यहाँ पे क्या है, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं विदाउट एनी लर्निंग डिफरेंसेस। उनके लर्निंग में कोई डिफरेंस नहीं रखा जाता। एक नॉर्मल बच्चा, एक विजन इम्पैर्ड बच्चा, एक हियर इम्पैर्ड बच्चा, सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। लाइक मैंने आपको ये ड्रॉ भी करके दिखाया है। ये एक इंक्लूसिव क्लासरूम है जिसमें एक ऑडिटरी लर्नर है, हेयरिंग इम्पैर्ड लर्नर है, ठीक है, विजुअल इम्पेयर्ड एक स्टूडेंट है, ADHD स्टूडेंट है, गिफ्टेड चाइल्ड भी है, स्टूडेंट ऑन व्हील चेयर भी है यहाँ पे, मीन्स ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, और लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब उसको कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, लाइक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कुछ भी। एंड एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन। एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन का मीनिंग ये होता है कि लाइक ऐसे लोग होते हैं काफ़ी सारे जो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीज़ को। अगर उनको निर्णय लेना है किसी बात का तो वो हर चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, मतलब वो सेलेक्ट नहीं कर पाते, किसी एक निर्णय तक पहुंच नहीं पाते, ठीक है। तो ये एक इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स होता है, इसमें हर तरह का बच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज। आपसे पूछी जा सकती हैं कि अगर आपकी क्लास में कोई एक ऐसा डिसेबल्ड चाइल्ड है, या 2 हैं या 4 हैं, जो भी हैं, तो आप उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे, कैसे पढ़ाओगे आप उनको? तो देखिए, टीम टीचिंग इज़ वेरी गुड। टीम टीचिंग आपको मैं बता देती हूँ। टीम टीचिंग का मतलब होता है कि एक नॉर्मल टीचर प्लस एक स्पेशल एजुकेटर टीचर, दोनों संग मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। मीन्स जो नॉर्मल टीचर है, जो वो अपना सिलेबस क्लास में करवाएगा या जो कॉन्सेप्ट क्लास में करवाएगा, वो अपने स्पेशल टीचर से भी उसे कंसल्ट करेगा और दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक टीम की तरह वर्क करेंगे, जिससे कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी समझे और जो स्पेशल एजुकेटर है वो भी उनको क्लियर करता हुआ चले। नेक्स्ट है पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग में हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट एक दूसरे से क्या है, क्वेश्चन आंसर करना, या फिर एक साथ मतलब ग्रुप डिस्कशन करना, ये सारी चीज़ें आती है। कोऑपरेटिव टीचिंग एंड मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन ये होते हैं कि जैसे जो बच्चे लो विज़न हैं, ठीक है, तो उनको तो जैसे नॉर्मल आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो उनको तो वो दिखाई नहीं दे रहा लो विज़न वालों को, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं कि लार्ज प्रिंट उनके लिए अगर एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा है कि देखो कुछ चीज़ें तो नॉर्मल क्लास में हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो पाती, तो आप उनके लिए एक सेपरेट, उनके उसी स्कूल में सेपरेट क्लास भी ले सकते हैं, जहाँ पे आप उनको लार्ज प्रिंट की चीज़ें दिखाना, जो बच्चे लो विज़न हैं, ठीक है, और जो बच्चे ऑडियो मतलब जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उनको उस क्लास में जाके तेज़ मतलब आवाज़ तो वो सुन नहीं सकते तो उनको दिखाना, जो बच्चे देख नहीं सकते उनको तेज़ आवाज़ में सुनाना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल क्लास में ऐसा करेंगे तो और बच्चे भी तो डिस्टर्ब होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके, तो वो तो सुनेगा जो बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन जो बच्चे नॉर्मल है उनको प्रॉब्लम होगी, तो इनके लिए क्या है, थोड़ी सेपरेट क्लास भी लगा दी जाती है, लेकिन उसी स्कूल में और वहीं पे लगाई जाती हैं, ऐसा नहीं उनको अलग किसी स्कूल में भेजा जाता है, ठीक है। तो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन यही है कि जिस बच्चे को जिस चीज़ की नीड है आप उस तरह से उसे पढ़ाएं। अब आपसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल पूछा जा सकता है कि क्या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, आप हमें बताइए ज़रा थोड़े। तो ब्रेल, जो बच्चा आपका ब्लाइंड है उसके लिए ब्रेल। लार्ज प्रिंट, जिस बच्चे का लो विज़न है। ऑडियो, जो बच्चा लाइक ऑडियो उनके लिए जो बच्चा देख नहीं सकता तो वो सुनेगा ही। डिजिटल टेक्स्ट, जो बच्चा लाइक उनके लिए वो बोलते हैं अक्षर, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे आपके थोड़े इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं, आप देख लीजिएगा। और जब बात डिसेबिलिटी की होती है, इंक्लूसिव क्लासरूम की होती है, तो RBWD एक्ट और PWD एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाना बहुत कॉमन है। मैंने आपको, वैसे आपने पढ़ लिए होंगे सारे के सारे, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा या रिवीजन करा देती हूँ एक बार कि ये क्या है। तो देखिए, PWD एक्ट 1995 फोर्स में आया था 7 Feb 1996 में। इसके अंदर कहा गया इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। इसके अंदर बात की गई कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट और फुल पार्टिसिपेशन वो कर पाएँ हर चीज़ में। अब इसके एम्स क्या थे ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि PWD एक्ट के हमें एम बताइए। तो देखिए, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, की जो ऐसे लोग हैं उनको एक बैरियर फ्री इन्वायरमेंट मिले। टू काउंटर एक्ट द सिचुएशन ऑफ द अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ PWD। मेन चीज़ ये थी कि जहाँ पे जैसे PWD जो पहले लोग होते थे उनको कहीं ना कहीं क्या है, नीचे निगाह से देखा जाता था, मतलब अगर वो कोई काम भी लेना चाहें तो कोई उन्हें देता नहीं था, ठीक है, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी की वजह से। तो उन लोगों को क्या है, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती थी, ठीक है, पढ़ाई में भी, काम में भी, हर चीज़ में उनकी इसी तरह होता था। तो एक वो ऐसा, ये जो अब्यूसिव एक्सप्लॉयटेशन है उसे काउंटर अटैक करने के लिए स्पेशल प्रोविजन ऑफ इंटीग्रेशन PWD इनटू सोशल मेन स्ट्रीम। और ये था कि जो लोग ऐसे हैं वो सोशल मेन स्ट्रीम में आएँ, ठीक है, वो भी लोगों के साथ, नॉर्मल पीपल्स के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, PWD मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी। तो ये लाइन PWD एक्ट में कही गई है। ये जो PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी का मीन्स है कि लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी, ठीक है।
नेक्स्ट आपके यहाँ पे 7 डिसेबिलिटीज़ इसके अंदर बताई गई हैं, आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। इसके बाद इसके अंदर 14 चैप्टर 74 सेक्शंस हैं। आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने चैप्टर और कितने सेक्शंस हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जब हम बात कर लेते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की, यहीं पे केम इनटू फोर्स 19 अप्रैल 2017। इसके अंदर 17 चैप्टर 102 सेक्शंस हैं और ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज़ थी उनको चेंज करके 21 कर दिया गया। क्योंकि ये इसलिए लाया गया क्योंकि उसमें काफ़ी कम लोगों को, मतलब पीडब्ल्यूडी एक्ट का एक कह सकते हैं कि बहुत कम चीज़ें थी उसके अंदर। और भी लोग ऐसे थे जो कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज से ग्रसित थे लेकिन उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, मतलब उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे और एड ऑन करके डिसेबिलिटीज़ लाई गई कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो पाए। इसके बाद नेक्स्ट है that the PWD Act enjoy the right of equality life with dignity one respect for his or her own integrity equally with others। तो इसका मेन मोटिव यही था कि जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी कि उनके जो भी राइट्स हैं वो उनको मिलें, वो भी अपना लाइफ एक राइटफुली जी पाएँ, गरिमामय तरीके से जी पाएँ, ठीक है, और इक्वली मतलब अदर जैसे नॉर्मल पीपल जी रहे हैं वैसे जिए। तो इस तरह से आपके पूरा डिसेबल चिल्ड्रन के ऊपर था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ भी आया होगा कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप एक बार इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो भी 21 हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। 7 आपको याद कर लेना, वहाँ से भी थोड़ी 4-5 याद कर लेना, जिससे कि आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि हमको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो ऐड हुई हैं वो वाली हमें बताइए, तो आपको पता हो 3-4। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले एक वीडियो में